हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूमेटिक एयर कनेक्टर फिटिंग्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो इमेज है ये बेसिकली न्यूमेटिक कनेक्टर फिटिंग्स की ही इमेज है। न्यूमेटिक एयर कनेक्टर्स को कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इनको यूज़ क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कनेक्टर्स किस साइज़ के होते हैं और कनेक्टर्स किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि हम न्यूमेटिक फिटिंग्स को एयरलाइन में कनेक्ट क्यों करते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है, जहाँ पे भी हम एयरलाइन को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो दो पीयू लाइंस को, पीयू ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। सेकंड, डिफरेंट साइज़ की पाइप को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हम पीयू ट्यूब का कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं। थर्ड, न्यूमेटिक फिटिंग्स जहाँ पर भी हमारे न्यूमेटिक सिलेंडर्स होते हैं, सोलेनोइड वाल्व्स हैं, प्रेशर स्विचेस हैं, प्रेशर रेगुलेटर हैं, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या कोई भी ऐसी मशीन जो कि न्यूमेटिक एयर के थ्रू ऑपरेट हो रही है, उसको ऑपरेट होने के लिए एयर की, कंप्रेस्ड एयर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हम न्यूमेटिक फिटिंग्स का यूज़ करते हैं। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारी पीयू ट्यूब्स होती है, क्योंकि पीयू ट्यूब्स को ही कनेक्ट करने के लिए हम न्यूमेटिक फिटिंग्स का यूज़ करते हैं। तो पीयू ट्यूब्स जो होती है वो किस किस साइज़ की होती है। तो सबसे पहले कि पीयू ट्यूब्स है क्या। पीयू ट्यूब की जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीयूरेथेन। पीयू ट्यूब को पॉलीयूरेथेन के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसको पीयू ट्यूब भी कहते हैं। पीयू ट्यूब डिफरेंट साइज़ में मार्केट में मिलती है। PU4, PU6, PU10, PU12, PU16। अब ये जो PU है ये तो बता रहा है बेसिकली पॉलीयूरेथेन के बारे में, और ये जो 4, 6, 8, 10 ये सब जो हैं ये इस पाइप के ओडी साइज़ को बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें PU8, तो PU8 का मतलब है कि ये जो पाइप है वो पॉलीयूरेथेन की है और इसका जो पाइप का ओडी साइज़ है वो 8 mm है। अगर ऐसे हम बात करें PU12 की, तो PU12 में जो पीयू ट्यूब है उसका जो ओडी साइज़ है वो 12 mm का है। अभी इंडस्ट्री के अंदर में जो न्यूमेटिक कनेक्टर्स यूज़ होते हैं पीयू ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिए हैं, जिनमें से पहला हमारा एग्जांपल है पुश इन स्टेट कनेक्टर। इसको पुश इन टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस तरह की जो कनेक्टर्स होते हैं, यहाँ से इस जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं, यहाँ से प्रेस करके हम पीयू ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और ये जो कनेक्टर है ये यहीं से इस पीयू ट्यूब को सील कर लेता है, मतलब लॉक कर लेता है। और ये जो थ्रेडेड पार्ट है, ये थ्रेडेड पार्ट हम इक्विपमेंट के ऊपर में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस टाइप की फिटिंग को हम बोलते हैं पुश इन टाइप फिटिंग। ये क्या होती हैं, ये मतलब ईज़िली ऑपरेट होती हैं, क्योंकि हम ट्यूब को खोल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। सेकंड हमारी आती है सीके हेड। सीके हेड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फेरूल रहता है और यहाँ पे एक हेड टाइप बना रहता है। तो सबसे पहले हम जो पीयू ट्यूब है उसको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद इस फेरूल के थ्रू इसको टाइट करेंगे और इसके भी बैक एंड पे यहाँ पे देखेंगे तो थ्रेडेड पार्ट है। तो ये जो थ्रेडेड पार्ट है ये हमारा इक्विपमेंट पे कनेक्ट होता है। थर्ड टाइप की जो फिटिंग है वो है थ्रेड टाइप फिटिंग। तो थ्रेड टाइप फिटिंग में इंटरनल थ्रेड भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, और ये आउटर साइड में भी थ्रेड हो सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो पुश इन टाइप फिटिंग होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इंडस्ट्री में जो मोस्टली जो फिटिंग्स यूज़ की जाती हैं उसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें से पहला हमारा एग्जांपल है स्ट्रेट कनेक्टर। ये पुश इन टाइप कनेक्टर है। एल्बो, ये एल शेप में कनेक्टर है, तो इसको एल्बो भी बोलते हैं और एल शेप कनेक्टर भी बोलते हैं। इक्वल कनेक्टर में क्या होता है कि तीनों साइड में हमारे सेम जो है वो पाइप के साइज़ रहता है। जैसे कि यहाँ अगर फेस्टो 10 लिखा है तो इसका मतलब है कि ये 8 mm की जो पीयू ट्यूब है उसको कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एक रिड्यूसर है। रिड्यूसर जो कनेक्टर है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई हमारी पाइप है, वो पाइप 10 mm की है, उसकी इनपुट साइड 10 mm की है और आउटपुट साइड जो दूसरी हमारी पाइप है वो 8 mm की है। तो उस पाइप को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। रिड्यूसर का यूज़ बेसिकली पाइप का साइज़, जो इनपुट साइड में पाइप है उसका साइज़ को रिड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है या फिर इंक्रीज़ करने के लिए भी किया जा सकता है। इसको इनपुट में भी कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट में भी कनेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारी बाई शेप। तो बाई शेप में देखा जाए तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स होते हैं, ये हमारा इनपुट पॉइंट है और ये हमारे 2 आउटपुट पॉइंट है। तो इनपुट में हम यहाँ पे पी ट्यूब को कनेक्ट करेंगे और आउटपुट में हमें इक्वल जो एयर है वो हमें यहाँ से दोनों पॉइंट पे मिलेगी। तो मार्केट में हमारे बेसिकली इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं वो ईज़िली मिल जाते हैं और इंडस्ट्री में इसी तरह के कनेक्टर का यूज़ किया जाता है न्यूमेटिक एयरलाइन को कनेक्ट करने के लिए। अभी हम देखते हैं न्यूमेटिक फिटिंग के साइज़ किस किस टाइप के होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ से देख रहे हैं 1/8 × 6, 1/8 × 10, 1/8 × 12, 1/8 × 4, 1/4 × 8, ये कुछ साइज़ हमने लिखे हैं जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं पी ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए। अब ये 1/8 × 6 या 1/4 × 6 ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। पहले हम यहाँ इमेज में समझते हैं। अगर हम किसी भी फिटिंग्स को या कनेक्टर को जो कि पुशिंग टाइप कनेक्टर है, अगर उसको हम देखेंगे तो हमें वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें कि एक साइड में हमें ब्लू कलर में प्रेस करने वाला एक कनेक्टर दिखाई देगा जो जिसके अंदर पिन्स रहती हैं, और दूसरी साइड में आउटपुट साइड में हमें यहाँ पे थ्रेडेड देखेंगे। तो ये हेक्सागोनल शेप में होगा। एक साइड में यहाँ पे प्लास्टिक का प्रेसेंट टाइप कनेक्टर लगा रहेगा और दूसरी साइड में थ्रेड रहेंगे। तो ये जो ब्लू कलर में है ये हमें बेसिकली बताता है साइज़, उस पाइप का साइज़ जो कि हम इस कनेक्टर में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4 × 6, तो 1/4 क्या होगा, 1/4 होगा थ्रेड का ओडी साइज़। ये जो है ये थ्रेड का ओडी साइज़ होगा, और जो 6 है वो 6 बेसिकली ये जो ब्लू कलर में हम देख रहे हैं ये 6 हमें उसके आईडी के बारे में बताएगा कि किस साइज़ की पाइप को हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा है 1/4 × 6, इसका मतलब ये है कि जो थ्रेडेड पाइप है उस कनेक्टर का थ्रेडेड साइज पार्ट जो है वो 1/4 इंच का है, और उसमें जो हम पाइप कनेक्ट कर सकते हैं वो हम 6 mm की पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कोई कनेक्टर फिटिंग्स है जिसका साइज़ लिखा है साइज़ है 1/2 × 12, इसका मतलब कि जो थ्रेडेड पार्ट है वो 1/2 इंच साइज़ का है, और जो पी ट्यूब हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट साइड में वो है हमारी 12 mm की। तो इनपुट जो है वो हमें कनेक्टर का जो प्रेसेंट साइड का पार्ट है वो है, और आउटपुट साइड की अगर हम बात करें तो थ्रेडेड पार्ट है। तो अगर कोई हमारी जो कनेक्टर है उसका साइज़ है 1/2 × 12, तो 12 हो गया हमारा पी ट्यूब जहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और 1/2 इंच हो गया इस थ्रेडेड पार्ट का ओडी। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो फिटिंग्स साइज़ होती हैं, जो फिटिंग्स हमारी मार्केट में मिलती हैं, उनको NPS साइज़ में लिया जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें 1 इंच साइज़ का, तो 1 इंच साइज़ जो होता है वो 25 mm का होता है, लेकिन ये जो कनेक्टर्स और बनते हैं ये पाइप साइज़ के हिसाब से बनते हैं। तो इसमें जो हमारा कनेक्टर का अगर 1 इंच का ओडी आ रहा है तो वो 33.4 समथिंग के करीब होगा, mm के करीब में। तो अगर हम नॉर्मल mm की बात करेंगे तो 1 इंच हमारा 25 mm में होगा, और अगर हम पाइप साइज चार्ट की बात करेंगे तो वो 33.4 का होगा। इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे 1/2 इंच आ रहा है वो 20.9 mm का है, जबकि 1/2 इंच होता है वो 15 mm के करीब में होता है नॉर्मल में। अभी दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में हमने बात करी, यहाँ पे इसे लिखा है 1/8 × 8। तो 1/8 क्या है और ये 8 क्या है, इसको एग्जांपल से समझे। तो ये जो 1/8 है वो यहाँ पे है थ्रेडेड पार्ट में। तो 1/8 जो है वो थ्रेडेड पार्ट है जो कि उसका ओडी है, जो तुम्हारी थ्रेड हुए हैं कनेक्टर्स के ऊपर में उसके ओडी साइज़ को डिनोट कर रहे हैं। और ये जो 8 है वो 8 mm बता रहा है कि इस जो ब्लू वाला हमारा पार्ट है जो कि जहाँ प्रेसेंट वाला पार्ट है उसमें हम किस साइज़ की पाइप को कनेक्ट कर सकते हैं, ये उसको बताता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे साइज़ हैं 1/8 × 4, 1/8 × 6, 1/8 × 10, 1/8 × 12, और ऐसे ही इनपुट में देखेंगे तो 4, 6, 8, 10, 12। मतलब इनपुट साइड में अगर हम बात करें तो हमारे हम बात कर रहे हैं प्रेसेंट साइड की, और
आउटपुट की अगर हम बात करें तो हम थ्रेड जो पार्ट है उस साइड की बात कर रहे हैं। तो जो कनेक्टर्स हैं, जो फिटिंग्स हैं, उनके साइज़ को इस तरह से रीड किया जाता है। कभी भी इस संकोच में ना पड़े कि जो हमारा जैसे नॉर्मल जो हमारा 1/2 इंच होता है वो 15 mm का होता है, और जो हमारे फिटिंग्स अगर हम परचेज़ कर रहे हैं मार्केट्स में तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी फिटिंग्स हमें प्रोक्योर करनी है वो हमें पाइप साइज़ चार्ट के हिसाब से ही प्रोक्योर करनी है, ताकि हम जब फिटिंग को प्रोक्योर करें उसके बाद जब उसको पाइप में कनेक्ट करें तो ईज़िली उसको कनेक्ट कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और इसमें जो आपको नॉलेज शेयर होगा वो आप सेम नॉलेज को दूसरों के साथ में भी शेयर करेंगे। थैंक यू।